नमस्ते दोस्तों, हमारे शांत और रचनात्मक कला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रंगने जा रहे हैं एक बहुत ही उपयोगी और रोचक चीज, किचन का ओवन ग्लव या कुकिंग ग्लव। यह ग्लव हमें गर्म बर्तन पकड़ने और खाना बनाते समय हाथों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह साधारण दिख सकता है, लेकिन सही रंग छाया और हाइलाइट्स के साथ हम इसे जीवंत और असली जैसा बना सकते हैं। तो अपने रंगीन पेंसिल, क्रेयॉन्स या मार्कर निकालिए और चलिए शुरू करते हैं यह मजेदार और आरामदायक रंगाई सत्र। सबसे पहले अपने ओवन ग्लव की रूपरेखा पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि इसमें एक लंबा और मोटा हिस्सा अक्सर कवर्ड या पैडेड बॉडी और कभी-कभी छोटा लूप होता है लटकाने के लिए। यह सभी छोटे विवरण हमारे रंगाई में और अधिक वास्तविकता जोड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मुख्य बॉडी से। अगर ग्लव कपड़े का है तो हल्का लाल, नीला, पीला या कोई भी पसंदीदा रंग चुनें। धीरे धीरे पूरे ग्लव को समान और हल्के स्ट्रोक्स से रंगें। ध्यान रखें कि ग्लव की सतह नरम और फैब्रिक जैसी दिखनी चाहिए, इसलिए रंग भरते समय हल्के स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करें। अब हम छाया और गहराई जोड़ेंगे। कल्पना कीजिए कि रोशनी ऊपर बाईं ओर से आ रही है। इसका मतलब है कि दाहिनी तरफ हल्की गहरी छाया होगी। अपनी मुख्य रंग की शेडिंग करें और हल्के हिस्सों में धीरे धीरे मिलाएं। यह ओवन ग्लव को 3 आयामी और असली जैसा बनाएगा। अगर ग्लव पैडेड या क्विल्टेड है तो लाइनें और सिलाई दिखाई देंगी। इन सिलाई लाइनों को हल्का गहरा रंग देकर दिखाएं। इससे ग्लव में बनावट और रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। अब हम हाइलाइट्स जोड़ेंगे। कपड़े या सिलिकॉन ग्लव की सतह पर हल्की सफेद या हल्की पीली स्ट्रोक्स डालें। यह दिखाएगा कि ग्लव पर हल्की रोशनी पड़ रही है और सतह पर हल्का चमक है। इसके बाद हम छोटे विवरण जोड़ेंगे। कुछ ग्लव के किनारों पर स्ट्रैप या बॉर्डर होता है। इन्हें हल्का गहरा रंग या किसी कॉन्ट्रास्टिंग रंग से दिखाएं। अगर ग्लव में सिलिकॉन पैटर्न या टेक्सचर है तो इसे हल्की सफेद या हल्की छाया देकर असली जैसा बनाएं। अब हम हाथ की अंदरूनी सतह पर ध्यान देंगे। यह हिस्सा अक्सर हल्का रंग का होता है। अगर आपका ग्लव सिलिकॉन का है तो इसे हल्का लाल, नारंगी या नीला रंग दें। हल्की छाया डालें ताकि यह उठी हुई और रियलिस्टिक दिखे। नीचे के लूप या हैंगिंग स्ट्रैप पर ध्यान दें। इसे हल्का ग्रे या ग्लव के कॉन्ट्रास्टिंग रंग से रंगें। यह छोटे विवरण ग्लव को और अधिक असली दिखाते हैं। अब हम छाया बनाएंगे। ग्लव के नीचे हल्का ओवल आकार की छाया बनाएं। छाया ग्लव के आधार के पास गहरी हो और बाहर की ओर हल्की होती जाए। इससे ग्लव जमीन या टेबल पर स्थिर और रियलिस्टिक दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो ग्लव को किसी बर्तन के पास रखे हुए दिखा सकते हैं, जैसे ओवन पैन या कटोरे के पास। इससे आपका चित्र और भी जीवंत लगेगा। हल्की छाया और हाइलाइट डालें ताकि ग्लव और बर्तन अलग और असली दिखें। अब बैकग्राउंड पर ध्यान दें। ग्लव किसी किचन काउंटर पर रखा है। हल्का ब्राउन, ग्रे या सफेद टोन उपयोग करें। बैकग्राउंड को साधारण रखें ताकि ओवन ग्लव मुख्य फोकस में रहे। अंत में सभी रंग और हाइलाइट्स को ध्यानपूर्वक मिलाएं। देखें कि रोशनी, छाया और टेक्सचर संतुलित हैं। अगर जरूरत हो तो कुछ हिस्सों को और हल्का या गहरा करके ग्लव को और रियलिस्टिक बनाएं। और लीजिए आपका सुंदर रंगा हुआ किचन ग्लव, ओवन ग्लव तैयार है।
आप देख सकते हैं कि कैसे छाया, हाइलाइट, सिलाई और छोटे विवरण इसे जीवंत और असली बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस शांत और रचनात्मक सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अभ्यास करते रहिए, रंगों के साथ प्रयोग करते रहिए और याद रखिए, साधारण चीजें भी आपकी कला से असाधारण बन सकती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए और रंगते रहिए।